यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद इमरानी जुबान पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूं। ये 15वें सेशन का हमारा आगाज है। तो उस्मान से कामरान से। तो ये मेरा तारुफ है। तो आपका पूरा नाम? उमर फारूक साहब। ठीक है। यहाँ हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑनलाइन है। एक बकीर है और एक माहम है। एक स्टूडेंट लाहौर से है और एक ये है माहम हुसैन आई थे दाखिला करवाने के लिए। तो ये हमारे पास अभी 3 लोग स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपने इब्रानी जुबान पहले कभी देखी किसी ने? नहीं देखी आपने? इब्रानी जुबान जो है ये कदीम जुबान है। इसकी तारीख भी बहुत कदीम है। ये इसका बेसिक होगा जहां से हम स्टार्ट लेंगे। ये जो ऊपर लिखी हुई है ये हिब्रू लैंग्वेज है। हिब्रू जिसको इब्रानी जुबान कहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सर? ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये हिब्रू लैंग्वेज है। ठीक है। हाँ जी। हिब्रू, उर्दू में इब्रानी। ठीक है ना? तो इस तरीके से तो ये हमारी बेसिक लैंग्वेज होगी जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी थोड़ी सी आज हम तारीख देखेंगे कि इसकी जो तारीख है वो कितनी है और क्या है और किस तरीके से ये जुबान हम तक पहुंची, क्योंकि ये है एंशंट लैंग्वेज। तो इसलिए फिर आज इसका एक सेकेंड, एक और स्टूडेंट आ गया। चलो हम्म, हाँ जी। आपको आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। चलें सही। ठीक है फिर स्टार्ट। तो इब्रानी जुबान की जो तारीख है ये तकरीबन, आप ऐसा करें अगर वहां आ जाए पूरा ना बनाए तो वो फिर अगर मैं आपसे भी बात करूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैं। हाँ। जी, जी। तो ये होगा ना कि कम्युनिकेशन दोनों के साथ होती रहेगी बराबर। तो ये जो इब्रानी जुबान है ये बहुत कदीम जुबान है। और जो दुनिया की कदीम तरीन जुबानें हैं उनमें से जो बची रही उनमें से चंद एक जुबानें हमारे पास जो है उनमें से एक ही है। तो इब्तदाई तौर पर इंसान कौन सी जुबानें बोलता था, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो आज तक जारी और सारी है। अब तो हम अपनी क्लास में कोशिश ये करते हैं जी कि हम सिर्फ जुबान की बात करें और थियोलॉजी को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। मजहबी रुझानात क्या हैं, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, तो इस बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते। हमारा हिब्रू के साथ। जी यार 4-5 करवाने। सॉरी ये बार बार मैं इसको अपना बंद कर देता हूँ ताकि। नहीं नहीं रखिए, आपने तो हर एक से कम्युनिकेट करना। जी जी वो तो है। तो ये जो है ना, इसके आगाज जो है वो होता है तकरीबन हजरत इब्राहिम के दौर से पहले का इसका जिक्र होता है। तो हजरत इब्राहिम का से पहले हजरत नूह का जिक्र आपको मिलता है। हजरत नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफत। अब जो साम था ना उसके खानदान में जो जुबानें बोली जाती थी उनको सामी जुबानें कहते हैं, जिसको हम लोग आम तौर पे सेमेटिक लैंग्वेजेस कहते हैं। तो जो सामी जुबानें बोलने वाले लोग थे वो दो चीजें उनके बीच में मुश्तरक थी। एक तो ये कि वो दाएं से बाएं लिखते थे। इसलिए जब आप इस कायदे को देखेंगे ना, तो ये आपको उर्दू हाथ खुलता हुआ दिखाई देता है। आप इसको जैसे उर्दू को खोलते हैं इस तरीके से खुलता है, क्योंकि इब्रानी जुबान जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है जी। दूसरी बात कि इसमें सह हरफी मादा होती है, यानी कि इसमें आप जब भी किसी लफ्ज को देखेंगे ना गौर से, तो वो कितने भी बड़े हरूफ पे मबनी है उसमें जवायद होंगे, कुछ एंडिंग्स होंगी और कुछ शुरू में होगा। ठीक है ना? अब जैसे एक लफ्ज है खाती, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, खाना दरअसल बुनियादी लफ्ज है, फेल जिसे कह सकते हैं।
तो जो छोटी है ना, वो दरअसल इसका एडजेक्टिव जाहिर करती है, जेंडर जाहिर करती है, नंबर जाहिर करती है। जब इसमें सिंगुलर है और इसमें वो है फीमेल है और वो खा रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब आप किसी लफ्ज को खोलेंगे ना, तो इब्रानी में और अरबी में भी सेम, क्योंकि अरबी भी सामी जुबान, लेकिन सारी जुबानें जो दाएं से बाएं लिखी जाती है वो सामी नहीं, पंजाबी सामी जुबान नहीं। पर्शियन जो है ये सामी जुबान थी किसी दौर में, अब मॉडर्नाइज हो गई, इसलिए हम लोग इसको उस कैटेगरी में नहीं फॉलो करते। इसकी पुरानी किस्म थी जिसको हम कहते थे एरामिक। एरामिक इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, जैसे आप जानते हैं जैसे हिंदी है, समझ सकते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट उन्होंने फर्क कर दिया है। उसी तरीके से जो पर्शियन मौजूदा है इसका स्क्रिप्ट इन्होंने बदल दिया। इसके पास जो इनके पास जो स्क्रिप्ट है वो हमारे वहाँ, यानी कि जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अरबी, उर्दू और फारसी का स्क्रिप्ट जो है वो सेम है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कदीम इब्रानी का जो स्क्रिप्ट था ना, पहले वो फारसी इस्तेमाल करते होते थे, इन्होंने उसको बदल दिया, इसलिए फिर अब उन्होंने इसको सामी जुबानों की कैटेगरी से निकाल दिया। और यहाँ आप सबने भी याद रखना है कि कई दफा हम समझते हैं जो जुबानें दाएं से बाएं लिखी जाती है उनमें शायद जो उर्दू है वो भी शुरू शामिल होती है, लेकिन उर्दू सामी जुबान नहीं, बल्कि इसकी तो जो असल बताते हैं वो तो हम सुन के हैरान हो जाते हैं। एक तो मेरे छोटी उम्र है, जी जी, तो एक हमारे दोस्त है वो कह रहे थे कि शायद ये फोनेशियन लैंग्वेज है, ठीक है ना, अफ्रीका के किसी जो है ना डायलेक्ट उससे मिलती जुलती, क्योंकि आप जानते हैं कि जुबानें और बोलियां दो फर्क फर्क चीजें होती हैं। जो उर्दू, अंग्रेजी, बाकी हैं ये सब आपको पता है जुबानें हैं, लेकिन आपको बहुत सारे डायलेक्ट मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ से जब चलते हैं लाहौर से, तो पिंडी तक आपको पंजाबी मिलती है, लेकिन पिंडी तक की पंजाबी में बहुत फर्क हो जाता है। मतलब अब जब आप सियालकोट वाले बोलते हैं, सियालकोट वाले कौन सा लफ्ज एक्स्ट्रा बोलते हैं जब आप बोलते हैं तो, हाँ जी, है ना कैमरा। जी फैसलाबाद सियालकोट वाले कोई हैं यहाँ के नहीं? जी जी। तो हमारी पंजाबी यस आपकी सर। पंजाबी से कैसे फर्क है? मैं कभी हो रहा है नहीं। मैं लोहराया ही नहीं। हाँ भी हन्ना, आप बताओ बेटे, क्या डिफरेंस है हमारी पंजाबी में और आपकी पंजाबी में? सर लाहौरियों की पंजाबी तो अजीब होती है, हाँ देखा, हमारी फिर भी वो स्ट्रेट हाँ, स्ट्रेट। देखा, सर आपकी हमारी पंजाबी, स्ट्रेट पंजाबी होती है लेकिन लाहौरियों की अजीब पंजाबी होती है। हाँ जी, सबको यही लगता है, तो और ये कहेंगे हम जैसी परफेक्ट किसी की नहीं है। चले मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ, जब आप किसी फैसलाबादी से बात करेंगे ना, तो वो आपको जो लगाता हुआ मिलेगा, किधर गया जो, की खादा जो, क्यों खलोता जो, मतलब वो हर चीज में ना जो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जब आप गुजरा वाले में जाएंगे तो वो इधर उधर की जगह ना इतल उतल कहेंगे। अब वो इतनी सी गली होती है और वो कहते हैं ये तो गला है, तो हम चूंकि लाहौरी हैं तो यहाँ तो गला लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता, तो हम जब देखते थे यार ये तक तो गली हुई है, इसको गला क्यों कह रहे हैं। अब वो वहां की डायलेक्ट है उसमें चेंज है। जब सियालकोट में जाए ना तो ये हर चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं, आप हर चीज के साथ दा लगा देते हैं, क्यों जी महीर साहब, तो ये हर चीज के साथ दा लगा देते हैं, किधर गया था, की कीता था, बैठा था, खाता था, मतलब ये एक डायलेक्ट है जो कि चेंज होता है। तो पंजाबी जुबान उसके डायलेक्ट लैंग्वेज नहीं। इसी तरीके से जो उर्दू है वो किसी अफ्रीकी डायलेक्ट से ताल्लुक रखती है। चलें गोली मारे, हमारी अपनी तारीख बड़ी मजेदार है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हजरत नूह के खानदान में तीन बच्चे थे, तीन बच्चों में से एक साम, हाम और याफत। जो साम था, तीसरे साम, हाम और याफत, याफत जी, याफत याफत जी। तो वो जो तीनों बच्चे थे ना, उनके खानदानों में जो साम था वो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है, क्योंकि उसके घराने में बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, लैंग्वेजेस और जुबानें। तो जो जुबानें थी वो अपना क्या कहते हैं, जितनी भी उसके खानदान वाले बोलते थे ना, उनको वो कहते हैं सामी जुबानें। अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको कहते हैं सेमेटिक लैंग्वेजेस। सेमेटिक लैंग्वेजेस की दो खूबियां बुनियादी तौर पे जो मैंने पहले बयान कर दी, एक ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दूसरा एक चीज है कि आप देखेंगे कि लफ्ज है मालूमात, तालीमात, और इस तरीके से मौलम है, ताल्लुम है, इस तरह के बेशुमार लफ्ज हैं।
लेकिन इन सारों का जो मादा है वो आइन, लाम और मीम हो, क्योंकि मालूमात का भी ताल्लुक इल्म के साथ है, ताल्लुम का भी इल्म के साथ है, मुअल्लम का भी इल्म के साथ है, और तालीम का भी इल्म के साथ। मतलब जितने भी लफ्ज बनेंगे ना उनका मादा एक होगा, उससे लफ्ज निकले। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप सबको भी याद रखना चाहिए कि अरबी की वजह से, क्योंकि अरबी और जो इब्रानी है एक ही जगह के ऊपर ये पली बढ़ी है, इसलिए इब्रानी और अरबी जो है ये सेम जो वोकैबलरी है उसको कैरी करती हैं। इनका स्क्रिप्ट फर्क है, लेकिन जिन लोगों को अरबी आती है वो इब्रानी बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है। दूसरी चीज ये कि इसके बीच में जो स्क्रिप्ट है सिर्फ वो फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं। ग्रामर आपको तकरीबन 90% सेम मिल जाएगी, लेकिन जो 10% है वो थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो शाम के घराने में जो जुबानें बोली जाती थी उनमें जो अहम तरीन जुबानें थी जो आज तक जिंदा है वो सिर्फ दो हैं, एक अरबी और दूसरी इब्रानी। तो इब्रानी जुबान जो है ये शाम के घराने में बोली जाती थी। इसके बाद फिर जब दीगर अंबिया आते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सारे इब्रानी बोलते होते थे। हजरत जो सुलेमान है उनके दौर तक इब्रानी जुबान का आपको अरूज नजर आया। सुलेमान के दौर के बाद सुलेमान के दौर से पहले इनके आपस में एक झगड़ा होता है, जिस नहीं, सुलेमान के दौर के बाद सो, और सुलेमान के बेटों के दौर, तो अ, दो कबीले अलहदा हो जाते हैं और 10 कबीले अलहदा हो जाते हैं। तो ये दो बन जाते हैं, एक यहूदा और दूसरा इसराइल। एक तरफ 10 कबीले हैं, दूसरी तरफ दो कबीले हैं। और जो 10 कबीले हैं वो बड़ी जल्दी एक जो आरामी बादशाह, ये जो आराम आराम हम लोग कहते हैं, ये जो है फारस की साइड, हाँ जी। तो इन पे इन्होंने अटैक किया और इन्होंने इन 10 कबाइल को ना क्या कहते हैं, मिसप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि आपको आपके इलाके से उठाया, आपको किसी ऐसे इलाके में फेंक दिया जिसकी आबो हवा आपसे मैच नहीं करती। मसलन आपको, अगर आप सारे ज्यादातर यहाँ जो है पंजाब में है, अगर हम सबको यहाँ से उठाया जाए और स्कर्दू छोड़ाया जाए तो आधे लोग तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम तो ना स्कर्दू को जानते हैं, ना वहाँ के पौधों को जानते हैं, ना खाने पीने को जानते हैं, ना किसी और चीज को जानते हैं, और मौसम को भी नहीं हम मैच कर सकते। हमसे तो पहाड़ पे चढ़ा नहीं जाता, और वहां तो आपको पता है 70-70 साल के बुजुर्ग बड़ी आसानी से पहाड़ों पे आ जा रहे होते। तो ये असल में जो थे ना आरामी, ये डिस्प्लेस करते थे, लोगों को उठाया, इधर उधर बखेर दिया। इसलिए आज अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे जो ये हमारे अफगानी भाई हैं ये कहेंगे दरअसल हम यहूदी हैं। बहुत सारे ये जो पठान है ये आपको कहेंगे हम यहूदी हैं। इधर चले जाएंगे तो कश्मीर वाले कहेंगे कि हम भी यहूदी हैं, क्योंकि वो जहां जहां उनकी हुकूमत थी ना उन्होंने सारों को डिस्पर्स कर दिया, सारों को फैला दिया। अब उनको ढूंढना बहुत मुश्किल, क्योंकि आप जहां जाएंगे वो दावा करेंगे कि हम तो वही हैं। तो इस सारी सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 10 कबाइल थे उनमें से 12 कबाइल थे, उनमें से सिर्फ दो कबाइल रह गए। अब ये दो कबाइल जो थे ये इब्रानी से, इब्रानी बोलते थे, इब्रानी जानते थे और इब्रानी में सब कुछ करते थे। 10 कबाइल जो थे वो इब्रानी जुबान बोलते थे, लेकिन जब वो डिस्पर्स हो गए तो जाहिर बात है, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो जिस जिसके इलाके में जो जो जुबान बोली जाती थी उसने जाके वही जुबान बोलना सीखना और उसी में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प है कि 586-87 कबल मसीह में ये जो पुरानी तारीख होती है ना जी, ये उल्टी चलती है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। आप सबसे भी कह रहे हो जो ऑनलाइन है कि जो हमारी तारीख है ना ईसवी, ये यूं चलती है कि आप एक से शुरू करते हैं और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन जो पुरानी तारीख है वो एक पे खत्म होती है, और फिर वो 2 कबल मसीह, 3, 4, 5, यानी कि अगर आप 2023 के गए ईस्वी में तो वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप 2023 कबल मसीह कहेंगे तो वो पीछे चला जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। तो 586-87 कबल मसीह में एक बादशाह आता है बाबल से, ये इराक से, और वो वहां पर आकर क्या कहते हैं, जो बनी इसराइल के ये दो कबाइल हैं इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब अरामियों का तरीकेकार ये था कि लोगों को लेते थे और उनको डिस्प्लेस कर देते थे या वहां फेंक देते थे, लेकिन दूसरा जो था वो डिस्प्लेस था करता। बाबली
सॉरी, बाबरियों की स्ट्रेटजी फर्क थी। ये क्या करते थे कि लोगों को उठाते थे, उनकी क्रीम को उठाते थे और उनको उठा के अपने इलाके में ले जाते थे, तो उनकी क्रीम को अपने लिए इस्तेमाल, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि जो मोची होता है, जो कुम्हार होता है, जो चुलाहा होता है, जो ये दीवारें बनाने वाले लोग होते हैं, ये बगावत नहीं करते। बगावत हमेशा वो लोग करते हैं जो सोच सकते हैं, जो प्लानिंग कर सकते हैं, जो मनसूबाबंदी बना सकते हैं। आम बंदा नहीं कर सकता। उसका नुकसान फिर हमना के कहते हैं ये हुआ कि क्रीम सारी जो थी वो चली गई थी बाबर में, ठीक है। और यहाँ जो थे वो तकरीबन जो रह गए थे यहूदी, उनके ऊपर भी उन्होंने अपने गवर्नर मुकर्रर कर दिए। अब जो यहाँ पर थे वो पहले ही अनपढ़ लोग थे, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग तो वो साथ ले गए थे। उन्होंने इनको कहा कि आप ना हमारे साथ कम्युनिकेट करना सीखें। आपको शायद कभी कोई बंदा ऐसा मिला हो, या आप में से किसी को मिला हो जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी बोल देता है। क्यों? क्योंकि वो कुक रहा है, वो कुछ और रहा है, तो इसलिए वो इब्रानी जो थे ना, अंग्रेजी वगैरह बोल लेते हैं। तो यही हाल यहाँ पर यहूदियों का था कि जो यहूदी यहाँ रह गए थे, उन्होंने आरामी सीखी ताकि अपने आका जो हैं या जो गवर्नर है उनसे बातचीत कर सके। तो दो तरह से इब्रानी खत्म हो रही है। एक तरह से आरामी जो 10 कबाइल को खत्म कर चुके हैं उनकी वजह से, और दूसरा बाबलियों की वजह से जिन्होंने दो कबाइल में से करीब उठा लिए, पढ़े लिखे लोग उठा लिए, और बाकी सारे उधर पीछे बैठे हैं और वो सब मुलाजम हैं। उन्होंने भी आरामी सीखनी शुरू कर दी। और यहाँ जो जिनको ये लेके आए थे अपने इलाके में, इनके साथ इन्होंने बड़ा कमाल काम किया। इन्होंने सबसे पहले इनके नाम बदल, आइडेंटिटी बदल दी कि जी आपके जो नाम है वो आपके देवताओं पे, तो हमें ये अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या करें? उन्होंने कहा जी हमारा देवता तो बैल है। तो उन्होंने कहा जी कि बैल के ऊपर फिर बैल शजर रख, इन्होंने जिसको हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं नाम दानियल, उसको कहा जी ये तो बैलियत शजर होगा। फिर उन्हें एक तीन और बंदे आए, उसका नाम कुछ और था, उन्होंने कहा जी इनका नाम सिदरक बीसक अब्द नजू। अब नजू जो है वो उनका गॉड है, ठीक है ना। तो मदरूक जो है वो भी उनका गॉड है। तो उन्होंने अपने गॉड्स के नामों के ऊपर इनके नाम रख दिए, इनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी। और फिर उन्होंने इनको भी लगा दिया अपने तौर तरीके सीखने पे, ताकि वो तैयार हो सके महल की खिदमत करने के। क्योंकि जाहिर बात है कि वो जो लोग थे वो अपने महल की खिदमत के लिए लोग तैयार कर रहे थे, उनका कोई और ताल्लुक नहीं था। तो उन्होंने वहां पर भी आरामी पढ़ानी शुरू कर दी। पीछे जो लोग थे वो अपना क्या कहते हैं मजबूरी में आरामी पढ़ रहे थे, और जो बाकी लोग थे वो तो वैसे ही खत्म हो गए थे। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कई दफा ऐसी स्टेज के ऊपर आकर ना कोई बड़ी अच्छी सोच सोचते हैं। तो वहां हमें मिलते हैं एक शख्स जिनको हम लोग बाइबल में दानियल पढ़ते हैं। तो वो जो है वो अपना क्या कहते हैं वहाँ एक लोगों को कहते हैं कि हमें अपनी जो मजहबी शनाख्त है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। और मजहबी शनाख्त की हिफाजत करने के लिए इन्होंने जो किया वो ये था कि इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा मजहब है, इसको, इसकी जो जुबान है इसको हम मुकद्दस जुबान बना देते हैं। यानी कि पहले ये हैकल के अंदर इबादत करते थे, अब हैकल तो खत्म हो गई थी क्योंकि तबाह कर दी गई थी। अब इन्होंने कहा कि हम अपने अपने घरों में इबादत करेंगे, अपने अपने घरों में बच्चों को पढ़ाएंगे, और हर 10 घर के पीछे ना एक हम बंदा रखेंगे जो बच्चों को तालीम दे सके। इस तरीके से इन्होंने मुकद्दस जुबान बना दी। और तमाम लोग जो मसीही सॉरी जो यहूदी थे और जो वहां थे बाबल में, वो अपने बच्चों को मुकद्दस जुबान के तौर पर ये जुबान सिखाना शुरू हो गए। वहां से ये रुझान दीगर यहूदियों में भी फैला और सबने फिर इसको इसी तरीके से लेना शुरू कर दिया। यहूदी जो मजहब है ना, वो एक चीज बड़ा सेंट्रल है। एक कहते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल फुगल फोर्स, ऐसी ताकत जो आपको मरकज से ना बांध के रखती है और आप मरकज के गिर्द घूमते रहते हैं। तो इनकी जो सेंट्रल फुगल फोर्स थी वो इनकी हैकल थी, जिसके बीच में ये जाके इबादत किया करते थे। साल में यहूदी को कम से कम 2 या 3 दफा उसमें जाना लाजमी होता था। और अगर वो 3 दफा नहीं था जा सकता तो कम से कम एक दफा जाके वो सारे चंदे हदिये कुर्बानी जो भी उन्हें होती थी वो करता था। और अगर वो नहीं था करता था तो वो उसको अपने मजहब से निकाल देते थे। तो ये उनका एक तरीकेकार था। तो यहूदियों ने इस तरीके से अपनी जुबान को बचाने के लिए और अपनी मजहबी शनाख्त को बचाने के लिए इस जुबान को एक तरह से पूरे जो उनके कबाइल थे उनमें सीखने का एक रवाज डाल दिया। तो 586-87 कबल मसीह तक जो इब्रानी जुबान है ये इसकी उड़ान है।
और 586-87 के बाद इसकी आपको एकदम से डाउनफॉल नजर आएगा। लेकिन यहाँ जो हकीकत आपको याद रखनी चाहिए कि 586-87 कबल मसीह के बाद जब ये वापस आते हैं 70 साल की सीरी गुजारने के बाद, तो अब इनमें से 3 नस्लें चेंज हो चुकी होती हैं। क्योंकि आपको पता है 30 साल बाद एक नस्ल जो होती है वो खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। तो 3 नस्लें जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको आरामी आती थी लेकिन इब्रानी नहीं थी। तो उनको इब्रानी इसलिए सिखाई गई क्योंकि इन्होंने उसको मुकद्दस जुबान करार दे दिया था। इसलिए जब हम देखते हैं कि पहला जो इनका मजहबी इज्तिमा होता है तो सीरी से वापस आने के बाद, क्योंकि बादशाह आता है फारस से, वो बाबर पे अटैक करता है। तो फारसी बादशाह जो होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है। वो कहता है कि आप अपने अपने इलाकों में रहो, मुझे सिर्फ खराज दो, मेरा तुमसे और कोई ताल्लुक नहीं, मुझे टैक्स पे करो और अपने अपने इलाकों में बसो, जो कुछ भी करना है वो इनको इजाजत दे देता है, ये अपने अपने इलाकों में जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो वहां जब ये पहली इबादत करते हैं तो इनका जो ताल्लुक है ना वो बड़े अजीब से माहौल से पड़ता है। ये माहौल आप लोगों ने भी देखा होगा। जरा मुझे गैस करके बताएं कि आपने कभी देखा है? आप ज्यादातर जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनसे मेरा ये सवाल है। वहां पर पहले इन्होंने असल जुबान में जो इब्रानी मतन था बाइबल का वो पढ़ा, फिर उसका तर्जमा किया, फिर उसकी तशरीह की, और फिर लोगों ने पूछा कि ये भी समझ नहीं आ रही, तो फिर उनको अल्फाज लफ्जों में समझाया। यानी कि 4 स्टेप्स। आपने कभी ये 4 स्टेप्स अपनी जिंदगी में किए हैं या कभी देखे हैं? क्यों जी, हन्ना, महम, महीर और मीरब, कभी आपने देखा है कि किसी जगह पे किसी मतन को पहले असल जुबान में पढ़ा गया, फिर उसका तर्जुमा पढ़ा गया, फिर उसके मुश्किल अल्फाज समझाए गए हों, और फिर उसकी तशरीह और तफसीर की गई? हाँ जी, हुआ कभी किसी के साथ ऐसे? हाँ भी बोलो। जी आप जवाब दें। हमारी वजह यही होता है कि बिल्कुल बिल्कुल उसको एक्सप्लेन किया जाता है बाद फिर बिल्कुल। लोगों के पता पड़ता है कि क्या हम कुछ यही तो मैं असल में चाह रहा था कि हमारे लोग ना लिंक बना सके, कि ये बच्चे हैं ना इनको भी वो लिंक बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हम अपने बचपन में करते थे, हमारे टीचर हमें अरबी में पढ़ना सिखाते थे, फिर हम उसका मुश्किल अल्फाज, उसके मानी सीखते थे, फिर उसका तर्जुमा करते थे, फिर आखिर में उसकी तशरीह करते थे या खुलासा जिसे बयान करता हूँ। तो ये आप देखिए कि कितनी रिजेम्बलेंस है इस्लाम के तरीकेकार में जो हम अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, और कितनी रिजेम्बलेंस है इस कदीम तरीकेकार में जहाँ यहूदी हमें दिखाई देते हैं अपने मजहब की तशरीह और तफसीर करते हुए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी आप सब पे? इसके बाद क्या होता है कि यहूदी आके बस जाते हैं और फिर ये वापस जमा नहीं हो सकते, फिर ये ऐसे डिस्पर्स रहते हैं कि 10 कबाइल है उनका तो आज तक नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। 2 कबाइल जो है ये वापस आ जाते हैं और ये इसराइल में बस जाते हैं, और ये फिर वहां जाकर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो असूल होते हैं ना, उन असूलों को बदलते नहीं। ना तो अपना क्या कहते हैं जो मजहबी जो इनकी शनाख्त है उसको वो कहते हैं कि नहीं जी अब हमें दोबारा से हैकल में ही सारा कुछ करना। क्योंकि हैकल जो थी उसके बीच में एक चीज थी जिसको कहते हैं ताबूत शकीना, तो वो नहीं था वहां पर। और वो जो था ना उसके उसके बारे में एक यहूदियों का ईमान था कि जहाँ ये होगा ना वहाँ खुदा की हजूरी होगी या मौजूदगी होगी। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ ताबूत शकीना तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर सारे लोगों को यहाँ जमा करने का हमें को फायदा भी नहीं होगा। उन्होंने फिर सोचा कि ऐसा है कि हम जैसे इबादत कर रहे हैं उसी सिलसिले को जारी रखते हैं, ताकि जो काम है वो चलता रहे, वो रुके ना किसी तरीके से। इस वजह से जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि 10 घरों पे एक बंदा मुकर्रर कर दो जो मुकद्दस साहिब का तर्जुमा करना सिखाए, तशरीह करना सिखाए, तफसीर करना सिखाए और लोगों को ट्रेन करे। यहूदियों में आप जानते हैं कि 6 साल की उम्र में जो बच्चा है वो उस्ताद के पास भेज दिया जाता है ताकि उस्ताद उसे तालीम दे। 12 साल की उम्र तक वो बच्चा उस्ताद से तालीम हासिल करता था। 12 साल के बाद फिर वो अपने बाप के साथ या अपने खानदान के साथ जाके काम शाम करना शुरू करता था। 30 साल की उम्र तक वो अपने माँ बाप के और अपनी जो इबादत गाह है उसके ताबे रह के तालीम हासिल करता था। और 30 साल की उम्र में फिर वो आज़ाद हो जाता था कि वो अपने तौर पर अपने मजहब पे रिसर्च भी कर सकता है, बोल भी सकता है, बात भी कर सकता है। लेकिन 30 साल की उम्र से कम यहूदी को कभी भी अपनी इबादत में, चर्चेज में या अपने जो सिनेगॉग होते हैं उसमें बोलने की भी इजाजत नहीं होती थी। तो ये असूल यहूदियों में आज तक है।
अभी भी 6 साल की उम्र में बच्चे को भेज देते हैं, 12 साल की उम्र में उसको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद फिर जब वो अपना क्या कहते हैं 30 साल का हो जाता है तो फिर वो अपनी तमाम मजहबी रसूमात अदा करता है। वो कि अब तो स्कूलिंग सिस्टम और दीगर चीजें भी आ गई, लेकिन पहले कदीम दौर में यही तरीकेकार रहा है। अब जब आप मसीह के दौर में आते हैं तो मसीह के दौर में आपको 4 जुबानें मिलती हैं। एक आपको मिलती है इब्रानी, एक मिलती है यूनानी, एक मिलती है लातीनी, और एक मिलती है इब्रानी हो गई, इब्रानी, यूनानी, लातीनी और आरामी। ये 4 जुबानें आपको मिलती हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आपको यूनानी ऐड होती हुई दिखाई देती है। तो पुराने अहदनामे में आपको सिर्फ 3 जुबानें मिलेंगी, आरामी, इब्रानी और जो है इब्रानी, आरामी। आरामी, इब्रानी और जो है तीसरी में क्या है? नहीं, लातीनी तो बाद में आती है। अरामी, इब्रानी और यूनानी। यूनानी जो है वो पुराने अहदनामे के बाद आती है, अरामी और इब्रानी पहले होती है। लेकिन जब पुराना अहदनामा बंद होता है तो उसके बाद 400 साल दौर है जिसमें कोई नबी नहीं आता, वो बिल्कुल खामोशी का दौर है। उस दौर में एक बंदा आया था जिसको आप सब जानते हैं, उसका नाम था सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसके दौर में जो यूनानी थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जो कि उस 400 साल दौर में है जिसके बीच में कोई हमें नबी नजर नहीं आता, इसलिए हमें उस दौर की तारीख का इतना ज्यादा पता भी नहीं। और अगर आप बाइबल सिर्फ पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि सिकंदर आजम कोई शख्स आया था, क्योंकि जाहिर बात है कि वो एक दरमियानी दौर में आया और खत्म। अब यहाँ आपको चौथी जुबान भी मिलेगी, अरामी, इब्रानी। ये तो पुराने अहदनामे में थी, उसके बाद यहाँ ऐड हुई यूनानी, और चौथी जुबान हुई लातीनी। ठीक है ना। अब ये लातीनी कहाँ से आई? लातीनी जब तक आई तब तक यूनान खत्म हो चुका था। पहले यहूदी थे, फिर यहाँ आए अपना क्या कहते हैं बाबली, जिन्होंने उन्हें आरामी दी। फिर उसके बाद आई यूनानी, जिन्होंने उनको यूनानी दी। उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद रोमी आए, और रोमियों की जो जुबान थी वो थी लातीनी। इसलिए जब आप नए अहदनामे में आएंगे आपको 4 जुबानें दिखाई देंगी। अब यहूदी जो थे उनकी जो जुबान थी वो मजहबी जुबान बन गई थी, इसलिए उसको सीखते सब थे। इसलिए ये बात याद रखें कि यहाँ एक असूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप सब लोग नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कई दफा लोग आपको कहेंगे कि हिब्रू इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है ना। ये एक इस्तेलाह है, इस इस्तेलाह को समझें, ठीक है ना। अगर मैं कहूंगा डेड लैंग्वेज तो मेरा मतलब कुछ और है, लेकिन अगर कोई अनपढ़ आदमी आपको कहता है कि इट्स अ डेड लैंग्वेज तो उसका मतलब कुछ और। डेड लैंग्वेज के दो मतलब होते हैं। एक ये कि ऐसी जुबान जो आप रोजमर्रा जिंदगी के लिए नहीं सीखते उसको हम कहते हैं डेड लैंग्वेज। वो आप सीखते हैं किसी खास मकसद के लिए। मसलन हमने जब अंग्रेजी सीखी थी तो हमने इसलिए नहीं थी सीखी कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम तरक्की कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं थी। और आजकल जब लोग सीखते हैं तो वो फोकस होकर सीखते हैं कि सीखनी है क्योंकि बाहर जा सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। हमने तो छठी की जुबान में अंग्रेजी पढ़नी शुरू की थी, और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि छठी क्लास पास हो जाए। फिर पता चला 7वीं में भी आएगी, 8वीं में भी आएगी, 10वीं में भी आएगी। तो हमने तो सिर्फ इसको पढ़ा था पास होने के लिए, बोलने के लिए, और बातचीत करने के लिए। घर में उर्दू चलती थी, बाजारों में पंजाबी चलती थी, हमें अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी। अब मेरे लिए अंग्रेजी जुबान उस वक्त तक डेड लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं उसे रोजाना बोलचाल के लिए सीख नहीं था। तो जिस जुबान को आप रोजमर्रा बोलचाल के लिए नहीं सीखते वो डेड लैंग्वेज होती है, ये बात याद रखें। ये माहिर लिसानियात की तारीफ, डेड लैंग्वेज। ये किसी चलते फिरते आदमी की तारीफ नहीं। लेकिन अगर कोई चलता फिरता आदमी आपसे तारीफ करता है और वो कहता है डेड लैंग्वेज है, तो उसको दरअसल किसी ने बता दिया है कि इब्रानी जुबान खत्म हो गई है, इब्रानी जुबान का वजूद नहीं है, इसके बोलने वाले नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। तो आजकल आपको जैसे पता है हमास और इसराइल की जंग हो रही है, तो अक्सर आप जब इसराइल की कोई बिल्डिंग देखेंगे या उनका कुछ भी देखेंगे तो उसके ऊपर आपको इब्रानी लिखी हुई दिखाई देगी। और ये हम जो कल का लेक्चर है उसके बीच में तफसील से देखेंगे किस तरीके से इब्रानी जुबान को दोबारा से इमर्ज किया गया। ये 586-87 कबल मसीह में डेड लैंग्वेज हो गई थी, क्योंकि लोग इसको रोजमर्रा जुबान में इस्तेमाल नहीं करते थे। जब आप मसीह यीशु के दौर में आएंगे तो मसीह यीशु आम जुबान में इब्रानी बोलते थे। आमतौर पे वो इब्रानी सॉरी आमतौर पे वो अरामी बोलते थे, क्योंकि उस दौर के लोग अरामी बोलते थे। मैंने जैसे बाबल के बारे में आपको बताया। मजहबी तौर पे वो यूनानी इब्रानी बोलते थे, ठीक है जी। और जो पढ़े लिखे लोगों में होते थे तो यूनानी बोलते थे, और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में होते थे तो वो
लातीनी बोलते थे। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ आपको बहुत ज्यादा चाइनीज नजर आते हैं, लोग चाइनीज सीखते हैं, ठीक है ना। जो दफ्तरी जुबान है वो अंग्रेजी है, ठीक है जी। जो मजहबी जुबान है वो अरबी है, और जो रोजमर्रा की जुबान है वो आप जानते हैं कि उर्दू जुबान है या पंजाबी जुबान है, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सब पे जी। तो ये हमारा सफर था जो 2000 साल कबल मसीह से शुरू हुआ, और नहीं, और ये हजरत ईसा तक रहा। अब इससे आगे का जो है ना वो हम अगले लेक्चर में कल खुदा ने चाहा तो इसको कवर करेंगे, क्योंकि मैं तो कहानी सुनाता जाऊंगा, बाद में आपको कहानी याद नहीं रहनी। तो कल मैं आपको इसकी टाइमलाइन दूंगा, ठीक है। वो जो टाइमलाइन होगी ना, वो टाइमलाइन आपने जरूर अपने पास रखनी है, क्योंकि ये पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी अगर आपको सिर्फ 4-5 तारीखें याद होंगी, क्योंकि ये 4-5 तारीखें याद रखना आसान है, बाकी मुश्किल। एनी क्वेश्चन जी टुडेज रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? जी भी बच्चों, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह के जल्दी से बताएं अगर किसी और सवाल है तो। सर सर आपने इसके लिए बाइबल तो कोई बोला था। एक एक करके बोले जी, बोले जी, बोले सर सर आपका कोई यूट्यूब चैनल हिब्रू के लिए? जी जी। इसको ना अभी मतलब वो करवा के ना, थोड़ा सा प्रोसेस करवा के, तो आज शाम तक आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है थैंक यू सर। जी। सर मुनीर, आपने पहले इराक बोला था, बाद में आपने बोला था बाबल, तो मैं पूछना चाह रहा था कि एंशंट बाबल जो है अभी का इराक है? तकरीबन तकरीबन। ठीक। बाबर हाँ, ये सारे एक ही जगह पे हैं। ओके जी, हम अपनी ऑनलाइन को यही खत्म करेंगे, वो वापस टाइम खत्म हो गया।